हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं प्रतिशत की, और प्रतिशत की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक था उसको क्लियर कर लिया, और आज हम बेसिक से अलावा बात करेंगे क्वेश्चंस की, और जो लाभ हानि के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जो लाभ हानि के जितने भी क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे, पहली क्लास में हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में जितने हार्डली क्वेश्चन है, उसके बाद में जो एग्जाम में किए हुए क्वेश्चन हैं या एग्जाम में जो रिपीट हुए क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब जिसको कह सकते हैं हम साधारण भाषा में एक मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब इसको रिपीट करेंगे ना, तो वहां से जब क्या होता है, वहां से जितने मोस्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसको उठाएंगे हम, और उसको उठाएंगे, उसको क्लियर करेंगे, ताकि जो कि कोई भी जो टॉपिक होता है ना वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आज बात करते हैं क्वेश्चंस की। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 6-7 क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज क्वेश्चंस की बात करते हैं। इससे पहले मैं बताऊं, आपको एक शायरी बताऊं कि कभी मेरे साथ चल के कभी उसके साथ चल के, कभी मेरे साथ चल के कभी उसके साथ चल के, वो बदल गए अचानक यूं जिंदगी बदल के, वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के। चलो छोड़ो, जो भी है सब बदल जाते हैं। आजकल कोई किसी का नहीं होता, सब बदल जाते हैं। तो आज बात करते हैं लाभ हानि की, और लाभ हानि का हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। लाभ हानि का पहला क्वेश्चन करेंगे आज कि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी वस्तु को कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु को 800 में खरीदता है, 800 में खरीदता है, 800 में खरीद कर 900 में बेचता है, 900 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ सर, लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। आज देखो, इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि पिछली क्वेश्चन में जो पिछला क्लास थी हमारी, जो पिछली क्लास थी, और पिछली क्लास में हमने एक बात बोली थी कि एक इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक तो आता है सर अमाउंट का केस। किसका आता है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब कह सकते हैं राशि का केस, और दूसरा केस आता है भाव का केस। हमने पहले बता दिया था कि अमाउंट के केस में जो लाभ हानि होती है वो कहाँ होती है? सीपी पे होती है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य पे होती है। और जो भाव का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो लाभ हानि होती है वो हमेशा एसपी पे होती है। एसपी का मतलब होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य पे आता है। किस पे होता है? विक्रय मूल्य पे लाभ हानि होती है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के क्वेश्चंस की। किसके? अमाउंट के क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? अमाउंट के क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर भाव के क्वेश्चन की अगली क्लास में हम भाव के क्वेश्चन भी लेंगे और अमाउंट के क्वेश्चन दोनों मिक्स में ले लेंगे। तो आज बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के क्वेश्चन की। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देखो, इधर देखना। 800 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है, 800 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है, तो उसका सीपी कितना हो गया सर? 800 रुपए। कितना हो गया? 800 हो गया। एक बेसिक तरीके से मैं बताऊं आपको, तो 800 रुपए उसका बेस क्या हो गया? सीपी हो गया। तो एसपी कितना हो गया हमारे सामने? 900। क्वेश्चन में दिया गया है कि 800 में खरीद कर 900 में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो हमारे पास लाभ आ जाएगा 900 माइनस 800, 900 माइनस 800, तो हमारे पास 100 रुपए क्या आ गया सर? प्रॉफिट आ गया। 100 रुपए या 100 रुपए का हमारे पास क्या आ गया? लाभ आ गया। हमें इस चीज का पता है कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने पहले एक क्वेश्चन या पहले एक कह सकता हूं कि फॉर्मूले के बारे में बात की थी। और फॉर्मूला क्या था हमारा? वो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था कि लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि अपॉन सीपी इंटू शो। हमारे सामने जो लाभ है वो 100 रुपए का हो रहा है, हमारे सामने कितना आ रहा है? सीपी कितना है? 800 रुपए।
भाई 800 रुपए में ही तो खरीद रहा है, तो खरीद रहा है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और इसका किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तभी तो प्रतिशत आएगा ना। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, हमारे सामने आ गया 100/8, और 100/8 का मतलब होता है 25/2, 25/2 मतलब 12.5, 12.5, या कह सकते हैं कि 12 सही 1/2% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना हुआ है, 12 सही 1/2% लाभ हुआ है। कितना हुआ है लाभ हमारे सामने, कितना क्वेश्चन में कितना हुआ, 12.5% लाभ हुआ है। कहाँ, अगर कोई वस्तु 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच रहा है तो हमारे सामने लाभ आ गया सर 12.5%। कितना आ गया, 12.5%। उसी बात पे ध्यान मत देना, उसी बात पे ध्यान मत देना कि वो बदल गए अचानक हमारी जिंदगी बदल कर, छोड़ो इसको। यहां देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डायरेक्ट लिख दो 100/800 गुणा 100। भाई 800 क्यों लिखा हमने, 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये अमाउंट का केस है, किसका, राशि का केस है, और राशि के केस में जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा कहां से होती है, सीपी पे होती है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य पे होती है, और जिस पे होता है मतलब जिस पे लाभ या हानि होती है उसको कहाँ लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 800 को हम नीचे लिखेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा 25/2, और 25/2 का मतलब होता है 12.5%, मतलब 12.5% हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। चलो इसको एक बार देख लो आप, और देखने के बाद में इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 8200 रुपए में, 8200 रुपए में, 8200 रुपए में किसी वस्तु को, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी वस्तु को 8200 रुपए मतलब 8200 रुपए में खरीदता है, 8200 रुपए में, 8200 रुपए में खरीदा तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, खरीदा तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त के लिए कितने में बेचेगा, लाभ प्राप्त करने के लिए, कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की, या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितने में है, कितना है, 8200 रुपए मतलब 8200 रुपए है, कि इसको कितने रुपए में बेचे हम, इसको कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो, कितना लाभ हो, 20% लाभ हो, हमें कितना लाभ हो, 20% लाभ हो। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से देखो लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारे सामने आता है कि 8200 रुपए, हमको पता है कि 8200 रुपए क्या है, सीपी है, क्या है, सीपी है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है, सीपी का मतलब हमारे पास आ गया सर 8200 रुपए, और कॉस्ट प्राइस हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। लाभ कितना है, लाभ हमारे सामने आ गया, प्रॉफिट आ गया 20%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना है, कितने रुपए में बेचना है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120/100, 120/100, और यहाँ सीपी लिख दो 8200, यहाँ सीपी लिख दिया 8200 रुपए, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दो, और यहाँ से लिख दो 82 × 120, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 12 × 96 2 98, हमारे पास आ गया सर 9840। कितना आ गया, हमारे सामने सीपी आ गया, हमारे सामने सीपी नहीं, हमारे सामने एसपी आ गया, सीपी तो दिया हुआ है, हमारे सामने आ गया 9840, 9840 रुपए आ गया सर। हमने पहली क्लास में ये बात की थी कि लाभ और हानि की बात करते हैं, या इसी तरीके से वो पहला क्वेश्चन बताया था लाभ हानि के चलते। तो इसी क्वेश्चन में क्या होता है, सीपी और एसपी आता है, सीपी और एसपी आता है। तो हमने पहले क्या पूछा था, हमने
पहले क्या वो पूछा था कि हमारे सामने अगर एसपी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू एसपी इंटू सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और अगर हमें सीपी ज्ञात करना हो तो 100 प्लस माइनस एक्स इंटू एसपी मतलब जितना लाभ हानि हो रहा है हमें सीपी अगर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, हमें क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य पूछेगा तो हमें क्या करना है, जो लाभ हानि होती है ना वो उसको नीचे लिखना है। मतलब 100 बटा अगर 20% हानि हो रही है तो कितना लिखेंगे 100 बटा 80 लिखेंगे, नो की 80 बटा 100 कितना 80 बटा 100। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले को हम सोल्व करते हैं, यहाँ से सीपी निकालेंगे तो ये इनटू होके इसमें नीचे चला जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद में हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 में बेचने पर 30% हानि होती है तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा। मतलब क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से 30% हानि होती है तो 30% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। 30% लाभ के लिए कितने में बेचेगा, ये कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, कितने में बेचेगा। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ हमें सीपी दिया हुआ है, सीपी नहीं एसपी दिया हुआ है, हमें एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है 700 रुपए। कितना दिया हुआ है 700 रुपए। अभी हमने जस्ट पिछली क्लास में बात की थी कि अगर आपको सीपी निकालना हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सीपी निकालना हो तो 30% हानि हो रही है तो 100 को कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे। और 30% हानि हो रही है तो 30% 100 प्लस माइनस एक्स हानि हो रही है तो माइनस निकालेंगे ना, तो माइनस निकालेंगे 70 आ जाएगा इंटू हमारे साथ दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है सीपी 700। कितना दिया हुआ है सीपी 700, 0 से 0 काट दो, 7 एकम 7 और हमारे पास आ गया सर 1000। कितना आ गया 1000। तो हमारे सामने आ गया सीपी, हमारे पास निकल के आ गया सर 1000। मतलब क्या हुआ, अगर किसी वस्तु को अपन 700 रुपए में बेचते हैं और क्वेश्चन में दिया गया है कि 30% हानि होती है, 30% हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या सीपी कितना है, तो सीपी हमारे पास निकल के आ गया 1000 रुपए। अब कह सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या, आगे क्या है कि 30% लाभ पर, यदि 30% लाभ प्राप्त करना हो, अगर 30% लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब वापस हमें क्या ज्ञात करना है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो इसी तरीके से अगर निकालूं तो देखो इसके दो ऑप्शन है, या तो 1000 का 30% निकाल लो, 1000 का 30% जो प्रतिशत की पहली क्लास है अगर आपने देखी होगी तो प्रतिशत निकालना आता होगा। और 1000 का 30% का मतलब हो गया सर तुम्हारे पास निकल के आ गया कितना 300, कितना निकल के आ गया 300, कितना निकल के आया 300। तो सीपी यहां से अपने पास एसपी आ गया, 30% लाभ पूछ रहा है, 30% लाभ पूछ रहा है, 30% लाभ, तो एसपी पूछ रहा है तो 1000 की वस्तु में 300 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब 1000 का 300, 1000 का 30%, तो हमारे पास आ गया इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया सर 1300 निकल के आ गया। अगर ऐसे नहीं आता तो हमें क्या ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। और एसपी हमने पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किया था तो हमारे सामने कितना आ गया 1000।
हमारे सामने कितना आ गया 1000 इंटू 100 और यहाँ से लगा दो सर 13 एकम 13 डबल जीरो लगा दो 1300 आ गया। हमारे पास कितना आ गया इसका 1300 रुपये आ गया किसका। क्वेश्चन में दूसरा जो 30% लाभ पर बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आया हमारे पास 1300 रुपये आ गया। और अगर 700 में बेचकर 30% हानि हो रही है तो हमारे पास उसका आंसर आ रहा है 1000 रुपये, या उसका सीपी या उसका कॉस्ट प्राइस, या कह सकते हैं कि क्रय मूल्य उसका कितना आ रहा है 1000 रुपये। अगर 1000 रुपये आ रहा है हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1000 वस्तु को, यदि किसी एक वस्तु का मूल्य 1000 रुपये, यदि किसी वस्तु का मूल्य कितना है 1000 रुपये और 30% लाभ हमें प्राप्त करना है तो हम कितने में, यही ऐसे ही तो लिखेंगे ना उसको कि 1000 इंटू 30% लाभ इंटू 100, ऐसे ही तो लिखेंगे। 30% प्रतिशत का मतलब 100 ही तो होता है। और इसी तरीके से हमारे पास उत्तर आता है कितना 1300 रुपये आता है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, और आज का 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखता हूं मैं क्वेश्चन। देखो समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर मैथ आप नहीं निकालोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप एक नहीं 4 टीचरों से पढ़ो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो मैथ आपसे नहीं आएगी, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस चीज में एक्सपीरियंस जरूरी होता है, और एक्सपीरियंस मैथ ये कहती है कि तू मुझे निकाल तब मैं आऊंगी तेरे पास। और आज का हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, नहीं सर पांचवा क्वेश्चन है आज का हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन है, चौथा 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% हानि हुई है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर एसपी कितना है 1200, एसपी कितना है 1200 में बेचने पर उसको हानि होती है 20% की हानि होती है। सर कितनी होती है? हानि होती है। अब देखो क्वेश्चन लिख सकते हो, तो सीपी बताओ सर, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से देखो कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है, उसका क्रय मूल्य कितना है। अब हमारे सामने क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। सीपी पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है हमें, सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। तो हमारे सामने क्या आ गया? 1200 रुपये आ गया। कितना आ गया? 1200। 1200 क्या आता है? 1200 या लिख सकता हूं, ये आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी, 100 इंटू 12%। एसपी पूछ रहा है 80, मतलब 20% हानि का मतलब क्या होता है हमारे सामने? 20% हानि का मतलब देखो, इसी क्वेश्चन की दूसरी ट्रिक बताऊं आपको कि 20% हानि हो रही है ना, तो इसको भिन्न में बदल लो। भिन्न में बदलेंगे 1/5 आ जाएगा हमारे सामने, 1/5 आ जाएगा। अब पहले तो वो वस्तु थी 5 रुपए की और 20% हानि हो रही है, तो माइनस कर दो, 5 और 4 हो रहा है। हमारे सामने क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु का एसपी, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस सर कितना है? 1200 रुपए। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 1200 रुपए है। और इसमें इसका भाग देंगे तो एक की वैल्यू हमारे सामने आ गई सर 300। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बराबर 300 आ गया। अगर उस वस्तु को बेच रहा है 1200 रुपए में, कितना में? 1200 रुपए में, तो जो वस्तु खरीद रहा है उससे इंटू कर दो या गुणा कर दो, तो 300 इंटू 5, तो हमारे सामने कितना निकल के आ गया? 1500 रुपये निकल के आ गया। कितना आ गया? 1500 रुपये निकल के आ गया। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? क्रय मूल्य है वो कितना है हमारे सामने? कितना आ गया? 1500 रुपये है। अगर किसी 1500 रुपए की वस्तु को अगर आप 20% हानि पर बेचते हो तो आपको कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 1200 रुपए प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, एक बार इस तरीके से देख लो, बाकी दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं।
हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है वो 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा, मतलब हानि पर नहीं बेचते और 20% लाभ पर बेचता है तो 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखो किसी वस्तु को, मैं क्वेश्चन पूरा लिखता हूं कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ पर बेचा जाए तो 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। सर कितने? 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य या सीपी बताओ। सीपी और एसपी में कंफ्यूज मत होना। यहां देखो क्या पूछ रहा है, हमने पिछली जो पहली क्लास थी उसमें बेसिक में हमने बात की थी, क्या की थी कि अंतर बराबर अंतर, और हमने इस तरीके का 2 क्वेश्चन लिए थे छोटे छोटे कि अंतर आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें 20% हानि और क्या कह रहा है कि 20% लाभ, मतलब 10% की तो हानि हो रही है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे तो 10% की हानि हो रही थी 90, तो 90x बट्टा हम लिख लेते हैं 100। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ पर बेचा जाए तो 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसका अंतर, दोनों का अंतर होगा तभी तो क्या आएगा 210 रुपए। तो हमारे सामने 20% लाभ का मतलब 120 लिख सकता हूं मैं, 120x बटा 100, और अंतर दिया गया है हमारे क्वेश्चन में 210 रुपए दिया गया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, सबको सोल्व करना आता है, सब जानते हैं। अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो हमारे सामने आ गया सर 30x बटा 100, 30x बटा 100 बराबर 210 आ गया। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 210 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 30 इंटू 100, हमारे सामने एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 संत 21, मतलब हमारे सामने उस वस्तु का जो सीपी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना आ गया सर 700 आ गया। कितना आ गया? 700 आ गया। सीपी बराबर 700 आ गया। अगर इसी वस्तु को, अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करो तो देखो अंतर बराबर अंतर, याद रखना एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी, अगर शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आप 210 को ऊपर लिख लो डायरेक्ट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है आपको, अगर यही क्वेश्चन आपके सामने घुमा के आता है, वो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचते हैं तो 210 लिख दो। अब देखो जो नीचे क्या लिखना है अपने को, नीचे लिखना है कि अगर लाभ और हानि, अगर एक तो लाभ हो रहा है एक हानि हो रही है, अगर दोनों विपरीत होते हैं ना तो उनको जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा 10 + 20। और अगर दोनों सेम हो, अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 10% हानि की अपेक्षा 20% हानि में बेचता तो उसको 210 रुपए कम प्राप्त होते, ऐसे भी तो पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 10% लाभ की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचता तो क्या होता 210 रुपए अधिक होता। अगर दोनों लाभ हो और दोनों हानि हो तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और एक लाभ और एक हानि हो तो प्लस कर देंगे, इंटू प्रतिशत निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमें सीपी निकालना है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाता है, यहाँ जोड़ो डायरेक्ट, जोड़ते हैं तो 30 आ गया, 0 से 0 कट गया, 3 संत 21, और वही हमारे सामने कितना आ गया सर 700 रुपए। क्या आ गया सीपी, कितना आ गया 700 रुपए। हमारे सामने वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई वस्तु है वो 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचती है। देखो यहाँ ध्यान रखना कि अगर आप डायरेक्ट सोल्व कर रहे हो ना तो अंतर लिख लेना ऊपर, अगर यहाँ हानि है यहाँ लाभ है तो दोनों को जोड़ दो, अगर दोनों ही हानि है तो दोनों में से एक को घटा दो, मतलब इसमें से इसको घटा दो। अगर दोनों लाभ हैं तो भी घटाना पड़ेगा, सेम है तो घटा दो, और अगर विपरीत है तो जोड़ दो। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे सामने आ गया सर 20 और 10, 30 इंटू 100, हमारे सामने सीपी निकल के आ जाएगा 3 संत 21, वही 700 रुपये आ गया सर, 700 रुपये आ गया आंसर।
अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन शायद इसी तरीके का है लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को देखो। इसी क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 10% हानि 10% लाभ। अगर अंतर दिया हुआ है तो ये कर दो, अगर इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं होता तो इस तरीके से कर लो आप। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी इसी शायद लगता है मेरे को अंतर का ही है, और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आज का 6वां क्वेश्चन है, आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि सुशील ने या सुनील लिख लो, सुनील ने एक घड़ी 15% हानि पर बेचता, एक घड़ी 15% हानि पर बेच दी। यदि वह उसे 102 रुपए अधिक में बेचता, क्या कह रहा है, यदि 102 रुपए अधिक में बेचता, सर अंतर आ गया निकल के हमारे पास, 102 रुपए अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता, अधिक में बेचता तो 10% क्या होता सर, हाँ 10% लाभ होता, 10% लाभ होता तो घड़ी का सीपी बताओ, बताओ, सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेना, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सुनील नाम का एक लड़का होता है, या कह सकते हैं कि सुनील ने एक घड़ी 15% हानि पर बेचता है, 15% हानि पर बेचता है, और यदि 15% हानि पर वो कितने में बेचा हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने दिया गया है कि वो अगर 102 रुपए अधिक में बेचता, मतलब कह सकते हैं कि वो मान ले कि 100 रुपए में बेच दिया, अगर वो 102 रुपए अधिक में बेचता तो उसको क्या होती, 10% लाभ होता, 10% लाभ होता तो घड़ी का सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बताओ। यही दिया गया है, और यही हमारे सामने क्या है, सर डायरेक्ट लिख सकते हो आप। अंतर कितना है, 102, यहाँ क्या हो रही है, हानि, और यहाँ क्या हो रहा है, लाभ, तो जोड़ दो सर, कितने हो गए, 25, 15 और 10 25 हो गए ना, तो इंटू 100 लगा दो, 25 चौक 100, और घड़ी का विक्रय मूल्य और घड़ी का सीपी या कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य हमारे सामने आ गया, 4 दूनी 8, 0 और 4 एकम 4। घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है अर्थात सीपी बराबर 408 रुपए, अर्थात वस्तु का या उस घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 408 रुपए है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 15% हानि पर बेचता, अगर वह 15% हानि पर बेच रहा है और 102 रुपए में अधिक में बेचता तो उसको 10% लाभ होता, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आ गया वो कितना आ गया, 408 रुपए आ गया। कितना आ गया, 408 रुपए आ गया। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे भाई, वही तरीका है कि 15% हानि मतलब 85 हो गए क्या, 85x माइनस कितना है 10, 110 बटा 100 बराबर हमारे पास अंतर है 102 रुपए। कितना है, 102 रुपए, और 102 का मतलब हमारे सामने 85 में 110 निकालेंगे तो कितना हो गया, 110 में से 85 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे सामने, 10 तो वो बच गए, 15 ये 25 हो गए क्या, 25x बटा 100 आ गया, और हमारे सामने 102 रुपए क्या है सर, अंतर है। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 102 बटा 25 इंटू वही आ गया क्या 100,
जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और 25 चौक 100 और हमारे पास वही आ गया सर SP 408 रुपये है। कितने आ गए? 408 रुपये। हमारे पास कितने आ गए? 408 रुपये। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार फिर से वही लाभ हानि की दूसरी क्लास। कभी उसके साथ चल के, कभी मेरे साथ चल के, वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के। चलो जो भी हो, मिलते हैं अगली क्लास में जिंदगी बदलने के साथ साथ। और आज की दूसरी क्लास है, क्लास सेकंड थी आज, और क्लास सेकंड के साथ साथ कल क्लास लेंगे लाभ हानि की तीसरी क्लास। और लाभ हानि की तीसरी क्लास में इससे जो हार्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। और यार कुछ भी करो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ तो वो आपके लिए ही करता हूँ। धन्यवाद।